राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग माँ बेटी और मेरे हस्बैंड तीनों रेडी होकर बाजार के लिए निकल पड़े हैं। एक्चुअली में हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा भी और मेरी छोटी बेटी का भी तबीयत खराब हो गया है बहुत ज़ोर से। देखिए मेरी बेटी का नाक और आँख कैसे सूजा सूजा है, फुला हुआ, क्योंकि इसको सर्दी हो गया है। और मुझे बहुत पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। 3 महीना से मेरा पीरियड नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैं दिखाने जा रही हूँ। और हॉस्पिटल नज़दीक में ही है। तो देखिए ये हॉस्पिटल का रास्ता है, इधर इधर से ही हम लोग जाते हैं। हमारा जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा जंगल वंगल है। देखिए हॉस्पिटल भी आ गया, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है ना, यही हॉस्पिटल है देखिए। और ये ना सरकारी हॉस्पिटल है, इसी में हम लोग जाके एनी टाइम दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। तो इसी वजह से सरकारी में ही दिखाना पड़ता है, और इधर के सभी लोग सरकारी में ही दिखाते हैं। और ये छोटा सा एक तो हॉस्पिटल है, पता नहीं हम लोग कैसे एरिया में आ गए हैं। अभी रेंटेड एरिया है, रेंट पे लेके हैं। तो हम लोग जब से इधर आए हैं, ना तो इधर हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कुछ है। बहुत दूर जाना पड़ता है स्कूल के लिए और हॉस्पिटल के लिए भी। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी है ये, और हम लोग अभी उतर गए हैं। अब अंदर चलते हैं। ये मेन गेट है हॉस्पिटल का, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। बहुत पुराना हॉस्पिटल है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल में अभी हम लोग एंटर कर गए हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर से दिखाएँगे, और जो डॉक्टर है ना वो भी अभी नया जॉइनिंग है, अभी-अभी उनका जॉइन हुआ है 3 महीना पहले ही। तो दवा भी अजीब लिखते हैं, समझ में नहीं आता, परेशानी भी जल्दी ठीक नहीं होता। पर प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि हमें आना ही पड़ता है यहाँ पे दिखाने के लिए। और ये है टिकट काउंटर, यहाँ से पहले हमें टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद ही जाके डॉक्टर से दिखाना पड़ता है। और जब डॉक्टर से दिखा लेते हैं उसके बाद यहाँ पे दवा भी मिल जाता है फ्री में। और बाकी जो महँगा वाला दवा होता है वो डॉक्टर बोल देते हैं कि बाहर से लेना पड़ेगा। तो ये देखिए मेरी छोटी बेटी है, ये बहुत नॉर्मल हो गई है, नहीं तो बहुत चंचल रहती है। अभी इसका तबीयत ख़राब है तो शांत हो गई है। यहाँ पे देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, पहले तो टिकट कटाओ और फिर दोबारा यहाँ आके दवा लो, तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ लगा रहता है। तो बाकी लोग नीचे बैठे रहते हैं, बेंच जैसा बना हुआ है तो उस पे बैठे रहते हैं। और यहाँ पे 4 या 5 आदमी का ही अलाउ रहता है खड़ा होना। तो यहाँ पे देखिए 4 आदमी खड़ा है, ये बारी-बारी करके सब लोग दवा ले रहे हैं और टिकट भी कटवाते जा रहे हैं जो पहले से आए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी को कैसे छोटी-मोटी बात पे भी गुस्सा कर रही थी, चिड़चिड़ा जैसा हो गई है। पता नहीं कौन-सा बच्चा था, अनजान बच्चा, उसे देखकर चिड़-चिड़ कर रही थी। थोड़ा-सा भी बच्चा लोग का तबीयत ख़राब हो जाता है तो अजीब चिड़चिड़ा हो जाते हैं, और ऐसे हँसते-खेलते रहते हैं। तो मौसम चेंज होने की वजह से सबको सर्दी, खाँसी, बुखार यही सब होते जा रहा है। अभी ऐसा मौसम आ गया है कि ठंड भी लग रहा है, गर्मी भी लग रहा है और बरसात भी हो रहा है, तीनों मौसम एक ही साथ चल रहा है अभी। तो इस वजह से बच्चे लोग का, बड़े लोग का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोगों को सेम प्रॉब्लम था। तो ये देखिए मैं दिखा के आ गई हूँ, और मुझे कितना सारा दवा मिला हुआ है। ये मिला है विटामिन का दवा, और मैं यहाँ पे एक-एक करके खा भी ली हूँ। और ये है जो व्हाइट वाला, वो पीरियड आने का दवा है, पीरियड नहीं आ रहा था तो इसे खाना था, तो वही मैंने खाया हुआ है इसमें से। बाकी ये सब आप देख सकते हैं, 4 दवा है, एक बुखार का है, एक गैस का है, और एक पीरियड नहीं आ रहा है उसका है, और एक ये आयरन कैल्शियम का है। तो मैंने सारे दवा ले लिए हैं, और पहले से लिए थे ये वाला, तो इसमें से खाए थे, बाकी ख़त्म हो गया था तो और यहाँ से ले लिए। और उसके बाद अब निकल पड़ते हैं घर, इधर अभी जाएँगे मंदिर। मंदिर जाने के बाद ही घर जाएँगे। अभी बहुत सारा काम है हम लोग को, बैंक भी जाना है, क्योंकि बैंक में ना आजकल सबके नाम से 1500 रुपया आ रहा है, तो वही लेने के लिए हम लोग अभी बंगाल में रहते हैं। तो यहाँ पे ममता बनर्जी के तरफ से 1500 रुपया मिलता है युवा साथी योजना के तहत में। तो अभी तो किसी को मिला नहीं है, अभी बस मैसेज आ रहा है मोबाइल पे कि हाँ, आपके अकाउंट में पैसा चला गया है, बट अभी पैसा अकाउंट में आ नहीं रहा है। सब लोग बैंक में जाके भीड़ लगा दे रहे हैं, और सब लोग जब जा रहे हैं बैंक वाले से पूछने कि हमारा पैसा आया है कि नहीं, चेक कर दीजिए। तो बैंक वाले इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं कि क्या ही बताएँ, गुस्सा करके सबको भगा दे रहे हैं कि आप लोग को क्या हो गया, 1500 रुपया के लिए आप लोग इतना भीड़-भाड़ लगा दे रहे हो। हम लोग तो परेशान हो गए हैं, सबका अकाउंट चेक करते-करते कि किसमें आया है, किसमें नहीं, ये सब फ्रॉड है, आप लोग मत आया करो। ऐसे बोल के हम लोग को भगा दे रहे हैं, पर फिर भी मन नहीं मान रहा था, तो बोले कि 5 दिन बाद आना, तो आ जाएगा। तो अभी
1 हफ्ता हो गया है, तो अभी हम लोग जाएँगे। और देखिए मेरी बेटी का स्कूल में थोड़ा-सा काम था तो वहाँ से भी आ गए और ये यहाँ पे मैं आई हूँ। डॉक्टर मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने को बोला था, तो यहीं पे यहाँ अल्ट्रासाउंड भी करवाऊँगी और ब्लड चेक भी। ये देखिए स्पंदन लिखा हुआ है और ये स्पंदन ना हर जगह पे है और इसमें इतना महँगा इसमें जाँच करने का पैसा लगता है कि क्या ही बताएँ। मतलब 1000 के नीचे तो कोई जाँच ही नहीं है, ऐसा ये है स्पंदन। और मजबूरी में इसी में दिखाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट में दिखाते हैं और उसके बाद ये लोग लिख देते हैं कि स्पंदन चले जाओ वहाँ से चेकअप करवा कर फिर रिपोर्ट लेकर आओ, तब हम देखेंगे। तो इसके वजह से ना हम लोग का इतना लॉस हो जाता है कि नॉर्मल चीज़ के लिए भी हमें 2000 रुपया पैकेट में रखना ही पड़ता है। और अगर प्राइवेट डॉक्टर रहता है तो 500 रुपये में फीस-वीस दे ओ के आराम से दिखा देते, पर ये सरकारी में अजीब हो गया है और यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं रहता है। ऐसे हम लोग एरिया में आ गए हैं कि क्या ही बताएँ और समझ नहीं आ रहा है कि अब हम लोग कहाँ जाएँ। इधर ही मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ है तो अभी हम लोग इधर ही हैं। अब पता नहीं कहाँ जाएँगे, जब अपना घर बनेगा तो अपना घर में रहेंगे एक जगह स्थिर, नहीं तो ऐसे ही दौड़ते-फिरते रहो। और अब हम लोग चल देते हैं यहाँ पे दवाखाना में दवा लेने के लिए। है क्योंकि इधर एक ही रास्ता में सब कुछ पड़ता है, तो हम लोग सोचे कि पहले डॉक्टर से दिखा लेते हैं, फिर जो लिखेगा वो उसका रिपोर्ट भी ये कर लेंगे। तो ब्लड टेस्ट लिखा था और अल्ट्रासाउंड लिखा था, तो उधर से दोनों जाँच करवा लिए हैं। अब इधर से जो दवा लिखा है, उसको ले लेंगे और रिपोर्ट भी दिखाना है, तो रिपोर्ट भी दिखा लेंगे और बैंक भी चले जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और यहीं पे देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं। तो थोड़ा दूर चलने के बाद में देखिए यहाँ पे ये जो दुकान दिख रहा है ना, यही मेडिकल स्टोर है, दवा मिलता है। तो यहाँ से बोला था डॉक्टर कि 2 दवा ले लो, 2 दवा तब तक खाना जब तक रिपोर्ट नहीं मिलता है और उसके बाद रिपोर्ट चेक करके उसके अकॉर्डिंग हम आपको दवा देंगे और बाकी 2 प्राइवेट से ले लो। तो हम लोग यहाँ पे लेने के लिए आ गए हैं। मैं अपने हस्बैंड को दी कि जाइए लेकर आइए, तब तक हम लोग इधर खड़े हैं और यही है स्टोर। देखिए यहाँ पे ना इतना भीड़ लगा रहता है, क्या ही बताएँ। लोग बाहर से आकर बीच-बीच में घुस जाते हैं और जल्दी लेने नहीं देते। तो यहाँ पे ना हम लोग को कम से कम 1.5 घंटा खड़ा होना पड़ा था, तब जाके हम लोग को दवा मिला था, 2 दवा। और ये जो लेडीज़ है ना, ये बहुत देर से खड़ी थी और इनको सब लोग पीछे हटा दे रहा था और अंदर से घुस-घुस के आगे से सब लोग दवा ले रहा था और साइड में सब लोग खड़े हैं और बैठे हुए भी हैं। और यहाँ दुकान के पास में बस थोड़ा-सा लोग को खड़ा करने को बोल रहा था, बाकी सब लोग साइड में बैठे रहते हैं। और इधर इतना ज़्यादा मतलब ये है ना, कोई भी सामान खरीदने जाओ तो इतना ज़्यादा लाइन लगाना पड़ता है कि क्या बताएँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटा-छोटा दुकान रहता है, कोई बड़ा-बड़ा दुकान भी नहीं है और उसी में इतना भीड़ लगा रहता है। एरिया बहुत छोटा है और जंगली एरिया है, यहाँ पे जंगल-झाड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वज़ह से ना यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये जो सामने का घर दिख रहा है ना, ये यूट्यूब पे लोग डाले हुए हैं, ये जिसका घर है ये रेंटेड हाउस है, यहाँ पे रेंट पे फ्लैट लेके रहा जाता है। तो सामने में दिख गया था तो मैंने यूट्यूब में देखा था तो इसलिए सोची कि मैं इसका थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लूँ। और इधर बैक साइड में मिल रहा था चिप्स वग़ैरह सब कुछ। तो मेरी छोटी बेटी देख के बार-बार बोल रही थी कि वहाँ से खरीद दो, मेरे लिए खरीद दो। लेकिन तला हुआ चीज़ नहीं खाना था उसको, तो इस वज़ह से नहीं खरीदा। और उसके बाद थोड़ा आगे आए और यहाँ पे नारियल पानी पीने लगे और नारियल पानी के अंदर जो रहता है ना, वो भी खाने को मिला। तो बहुत अच्छा लगा। जो खाने वाला नारियल होता है ना, पहले पानी पी लो और उसके बाद उसके अंदर से जो गुदा निकलता है, वो हम लोग खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को भी एक ठो दे दी थी और ये अपने से पी रही थी। इसको भी बहुत पसंद है नारियल पानी और उसमें का जो पाइप होता है ना, वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। पी लेती है पानी और वो पाइप लेके घर आ जाती है और घर में ग्लास में डाल के पीते रहती है। हालाँकि पाइप घर में है बट कभी भी कहीं भी जाकर पीती है तो फेंकती नहीं है, रोने लगती है। तो यहाँ पे देखिए पानी पी गए हैं और देखिए इस तरीके से ना नारियल में से गुद्दा ऐसे अंदर से निकाल के और भैया दे देते हैं और हम लोग खा लेते हैं। देखिए इस तरीके से व्हाइट-व्हाइट निकलता है नारियल और ये बहुत मीठा रहता है और बहुत टेस्टी भी लगता है और इससे पेट एकदम ठंडा भी रहता है और साफ़ भी रहता है। तो सभी नारियल में थे तो हम लोग एक-एक करके पी रहे थे और भैया को दे रहे थे काटने को कि काट के निकालते जाइए और हम लोग अपना-अपना खाते जाएँगे। और ये एक ही खाने से ना पेट भर जाता है, इतना ज़्यादा रहता है ना उसमें।
और पानी भी अच्छा खासा रहता है। और एक नारियल ना छोटा वाला 50 रुपये का मिलता है और उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है तो 60 रुपये का मिलता है। और एक ठो 80 रुपये का सबसे बड़ा वाला मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे 60 रुपया वाला पिए थे और उसमें से गुद्दा भी निकला था। तो 60 रुपया वाला लेने से उसमें गुद्दा निकलता है, पर 50 रुपया वाला लेने से उसमें सिर्फ पानी निकलता है। तो हम लोग 60 वाला लिए और सब लोग चारों जन खा लिए और उसमें का पानी भी पी लिए। उसके बाद मेरी छोटी बेटी का तो जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रहा था, उसका हम लोग तो अपना पी के और उसमें का खा भी गए थे और मेरी बेटी अभी आधा भी नहीं पी थी क्योंकि इतनी छोटी है। तो घर में इतना जल्दी पी लेती है, कोई जूस वूस दो तो। और यहाँ पे देखिए इससे पिया ही नहीं जा रहा था, बार बार पाइप ना चिपका दे रही थी, मुँह से दबा दे रही थी, तो अंदर जा ही नहीं रहा था इसका पानी। तो मैंने सोची कि मैं अपने हाथ से इसको अच्छा से करके पिला दूँ। और ये देखिए मुझे भी गुद्दा मिल गया इसमें का, और ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत मीठा लगता है। फिर हम लोग आ गए हैं घर आके थोड़ा सा रेस्ट की क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, धूप इतना ज़्यादा लगा था कि क्या ही बताएं। तो हम लोग थोड़ा देर रेस्ट किए और उसके बाद मतलब थोड़ा सा नींद भी आ गया था। तो मैं उठी और उठ के फिर सोची कि थोड़ा-सा अपना चेहरा का टचअप कर लूँ। यहाँ पे मैं कुछ लगाने वाली हूँ, दूध का जो छाली होता है ना वही लगाने वाली हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा धूप में दौड़ी थी ना क्या ही बताएँ। तो मेरा चेहरा ना अभी बहुत ज़्यादा डल हो गया है क्योंकि अभी मेरी बेटी फीडिंग करती है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा रूखा-रूखा हो गया है। ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा एकदम सूखा-सूखा रहता है, शरीर के अंदर पानी नहीं है, चेहरा अजीब दिखता है। तो इस वजह से ना मैं कभी-कभी जब मन करता है तब अपना थोड़ा-सा चेहरा का केयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ली थी टमाटर, हल्दी और दूध का छाली, और ये तीनों को मिक्स करके और मैं थोड़ा-सा मसाज कर लूँगी और मसाज करके लगा के छोड़ दूँगी 1 डेढ़ घंटा तक। और उसके बाद मैं धोऊँगी, धोने के 1 डेढ़ घंटा बाद ही साबुन लगाऊँगी। बस ऐसे नॉर्मल पानी से धो के छोड़ देती हूँ कुछ देर और उसके बाद साबुन से धोती हूँ क्योंकि उसमें से स्मेल भी बहुत आता है दूध के जैसा। तो इसीलिए ज़्यादा देर नहीं रह पाती हूँ, इतना ज़्यादा स्मेल आता है कि तो धो देती हूँ मैं। और देखिए इस तरीके से जैसे मसाज होता है ना क्रीम व्रीम लगा के, उसी तरीके से मैं करती हूँ, थोड़ा-सा ही करती हूँ। और मैं डेली अपना केयर नहीं करती हूँ, बस रोज़ साबुन से मुँह धो लो, नहा लो, हो गया बस इतना ही, बाकी ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। क्योंकि बच्चे हो जाने के बाद ना इतना ज़्यादा दिमागी हालत ख़राब हो जाता है, क्या ही बताएँ, घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, सोने का भी टाइम नहीं मिलता है। जब सोने जाओ तो इतना बच्चे लोग चिड़-चिड़ करने लगते हैं कि क्या बताएँ। तो देखिए इस तरीके से मैं सब जगह पे लगा ले रही हूँ और मैं ऐसे ही बस यही लगाती हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद मैंने दिन में रिकॉर्डिंग नहीं किया, दिन में घर का सिलाई करी और घर का थोड़ा बहुत काम करी, और आज सिलाई ज़्यादा था तो सिलाई करी और उसके बाद बच्चे लोग को सुला दी थी। यहाँ पे देखिए कितना रात हो गया है पूरा, अभी बज रहा है 10:30 और यहाँ पे बच्चे लोग सो गए हैं। और देखिए अभी सुबह हो गया तो मैं सो के उठी और उठने के बाद में मेरा चेहरा देखिए कितना फूला-फूला हो गया। सोकर जब भी उठती हूँ तो बहुत डेंजर हो जाता है, बाल भी और चेहरा भी। तो उठने के बाद में सबसे पहले मैं कंघी कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा चेहरा देख के मुझे ही डर लगता है। एक तो ऐसे हेल्दी होते जा रही हूँ तो और फूली-फूली दिखती हूँ गुब्बारा के जैसा। तो यहाँ पे मैं वही कंघी कर लेती हूँ सुबह उठते के साथ में, नहीं तो दिन भर ना ऐसा चेहरा एकदम अजीब रहता है। और बाहर भी झाड़ू-वाड़ू लगाना होता है तो ऐसे निकल नहीं सकते ऐसे चेहरा लेकर के, तो क्या ही बताएँ। और मेरा बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा है ना फीडिंग कराने के वजह से, पता नहीं मेरी बेटी कब छोड़ेगी फीडिंग करना और मैं कब हेल्दी होऊँगी। नहीं तो ऐसे बस वज़न बढ़ते जा रहा है, बाकी और कुछ हो नहीं रहा, चेहरा इतना ख़राब होते जा रहा है। पहले ना मैं बहुत सुंदर दिखती थी और चेहरा भी इतना मुलायम रहता था, पर अब तो बेबी होने के बाद मैं इतना मोटी होते जा रही हूँ और चेहरा भी इतना गंदा होते जा रहा है, क्या ही बताएँ। ऐसा लगता है कि हमेशा गुस्सा में ही रहती हूँ। चेहरा पे कोई हँसी नहीं रहता है, लेकिन गुस्सा में नहीं रहती हूँ, चेहरा ही ऐसा होते जा रहा है। और अब आ गई हूँ यहाँ पे ब्रश करने के लिए, और यहाँ छोटी-सी जगह है, यहीं पे मेरा वॉशिंग मशीन और पानी का डब्बा रखा है। बाहर से हम लोग पानी भरते हैं, अंदर कोई सुविधा नहीं है पानी भरने का, तो घर के बाहर जाकर पानी भरना पड़ता है। बाल्टी-बाल्टी पानी भर के लाओ और एक डब्बे में स्टोर करके रखो,
तो वही यहाँ पे मैं देखिए नीचे में पानी भर के रखे और उसी डब्बा में से निकाल के ब्रश करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं उसी में से। और जिस दिन पानी कम रहता है तो उस दिन हम कपड़ा वगैरह नहीं धोते हैं, तो अगले दिन इतना ज़्यादा कपड़ा-वपड़ा हो जाता है, फिर ज़्यादा पानी लगता है और जल्दी ख़त्म हो जाने से पड़ोसी लोग भी बहुत किच-किच करते हैं। एक तो पानी भरने नहीं देते हैं और अगर पानी भरने जाते हैं और वहाँ बाल्टी लगा के घर आ जाते हैं कि जब तक भरेगा तो भर जाने दो, और उसके बाद जाएँगे लेने तो पड़ोसी लोग क्या करते हैं उसी में थूक देते हैं, उसी में हाथ धो देते हैं वही बाल्टी के पानी में। फिर वहाँ पे खड़ा होके भरना पड़ता है, नहीं तो ऐसी हरकत करते हैं और इतना चिड़चिड़ करते हैं कि क्या बताएँ। ऐसा एरिया में हम लोग आ गए हैं ना, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इधर से। और बहुत मतलब टेंशन लगा रहता है, बहुत ज़्यादा एकदम अनसेफ एरिया है। और ये ना जो एरिया है वो रेलवे क्वार्टर का एरिया है। प्राइवेट घर तो यहाँ से कोसों दूर है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो प्राइवेट घर में तो हम लोग जा नहीं सकते और उतना पैसा भी हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं ब्रश वगैरह कर ली, थोड़ा-सा चेहरा भी धो ली क्योंकि सुबह से चेहरा नहीं धोई थी। उठी थी तो उठने के साथ ही